नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। 9 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पश्चिम बंगाल का दौरा था। इस दौरान पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय का हर साल होने वाला 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचती है। लेकिन इस बीच में राष्ट्रपति जब पहुंचती है तो प्रोटोकॉल जो राष्ट्रपति का होता है उसकी धज्जियां उड़ाती नजर आती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दरअसल प्रोटोकॉल ये कहता है कि राष्ट्रपति जो भारत की सबसे सम्मानीय पद और सबसे ऊंचे पद पर मौजूद है, राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति का दौरा होता है तो उस राज्य का जो मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए पहुंचता है, मतलब कि उनके स्वागत के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती है, ना ही उनका कोई बड़ा अधिकारी और ना ही उनके कोई मंत्री, जिसके बाद में जमकर बवाल होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अचानक पता चलता है कि भाई जो जगह थी जहां पर ये संथाल कॉन्फ्रेंस होना था, वहां पर ये जगह ही चेंज कर दी है। दरअसल ये जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम होना था जो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी के विधान नगर में, लेकिन इसका वेन्यू चेंज कर दिया जाता है। और अधिकारी जो राज्य सरकार के जो अधिकारी है वो इस बात का हवाला देते हैं कि सुरक्षा के कारणों की वजह से अब वो स्थान बदला जा रहा है और वो गोपाल नगर में कर दिया जाता है। मतलब साफ है कि सिलीगुड़ी के विधान नगर में कार्यक्रम था, लेकिन अचानक से वेन्यू चेंज करके, जगह चेंज करके वो जो कार्यक्रम होता है वो गोपालपुर में रख दिया जाता है, जिसके बाद में राष्ट्रपति अपनी नाराजगी जताती है। राष्ट्रपति ये कहती है कि शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती, उनका विकास होते हुए नहीं देखना चाहती है। ये कार्यक्रम जो हर साल होता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उसकी जो जगह है वो बदल दी जाती है और उसके बाद में ऐसी जगह निर्धारित की जाती है जहां पर कम जगह है। मतलब कि ऐसा लगता है इसे देखकर कि सोचे समझे सुनियोजित तरीके से आदिवासी जो तमाम जनता है उन्हें यहाँ नहीं पहुंचने दिया जाना था और इसी मकसद से अचानक से जगह बदल दी गई और एक छोटी सी जगह निर्धारित की गई जहां पर बहुत कम लोग आ सके। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रास्ते की भी बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि जिस जगह से, जिस रास्ते से ये गोपालपुर जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मतलब कि जो जगह बदल दी गई थी, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफी कठिन है। मतलब साफ है कि लोगों को वहां तक ना पहुंचने दिया जाए, इसके मकसद से जो जगह है वो इस तरीके से निर्धारित की गई थी। अब इसके बाद में जमकर बवाल होता है और जमकर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर सवाल खड़े करते हैं और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हैं और राष्ट्रपति के जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोपरि है, सम्मानीय पद है और राजनीति से हटकर है। ऐसे में इसे तो कम से कम राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए था और ये राष्ट्रपति का अपमान किया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी पर जमकर बरसते हुए नजर आते हैं। अब इसी बीच में जमकर बवाल होता है, जिसके बाद में अब जो केंद्रीय गृह सचिव है गोविंद मोहन, उन्होंने राज्य के जो मुख्य सचिव है उनसे रिपोर्ट मांगी है। जी हाँ, उन्होंने रिपोर्ट मांगते हुए साफ तौर पर कहा है कि भाई हमने सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी सामने आई है, राष्ट्रपति का जहां पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था वहां पर प्रशासन ने किसी तरीके से पानी की व्यवस्था नहीं की थी। उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो रास्ता था वो काफी कचरों से भरा हुआ था, मतलब कचरे से भरा हुआ गंदा रास्ता जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरी। तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई है और इसके लिए अब मुख्य सचिव, जो राज्य का मुख्य सचिव है, उसे जवाब देना होगा केंद्रीय गृह सचिव को। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। अब इसके दौरान रिपोर्ट जल्द ही पेश करने की बात भी कही है। मतलब साफ है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की और उसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान बताया। इसके बाद में जमकर बवाल भी हुआ, लेकिन अब केंद्रीय गृह सचिव ने जो राज्य के मुख्य सचिव है उनसे रिपोर्ट मांग ली है और इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि इस दौरान जमकर बवाल तो हो रहा है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है उसमें एक टकराव भी देखने को मिल रहा है।
लेकिन इसी बीच में एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी ये है कि अब साफ तौर पर केंद्रीय गृह सचिव ने कह दिया है कि अगर किसी भी तरीके की कोताही बढ़ती जाती है, इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से राजनीति कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो प्रोटोकॉल था उससे जिस तरीके से यहाँ पर तार-तार किया गया है ममता बनर्जी की ओर से, इसके बाद में ममता बनर्जी अपनी सफाई देती हुई भी नजर आई। ममता बनर्जी उल्टे राष्ट्रपति पर ही बरस गई। दरअसल ममता बनर्जी का बयान सामने आया जिसमें ममता बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये कहती है कि अगर वो साल में एक बार आए तो हम उन्हें बाकायदा रिसीव करने जाए, लेकिन वो चुनाव के समय आए तो फिर हम कैसे उन्हें रिसीव करने जा सकते? मेरे पास बहुत सारे काम हैं और जनता के मुद्दों में मैं व्यस्त हूँ। मतलब कि जनता के मुद्दों में मैं बिजी हूँ। अब सवाल ये है ममता बनर्जी से कि ऐसा कौन-सा मुद्दा था और ऐसे कौन-सी बातें थी, ऐसा कौन-सा काम था जिसके तहत आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दरकिनार कर दिया? और जनता के कौन से मुद्दे हैं? अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर जिसे लेकर लगातार ममता बनर्जी बरसती नजर आती हैं। राज्य से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, दिल्ली तक पहुंच जाती है और 4-4 दिन वहां पर रुकती हैं। तब क्या ये जनहित के मुद्दों में व्यस्त थी क्या? नहीं थी। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो प्रोटोकॉल था वो तोड़ दिया गया। अब इस बीच में ममता बनर्जी ये बताए कि महिला सुरक्षा का क्या? किस तरीके से पश्चिम बंगाल में रेप केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहेगी? क्या ये जन समस्याएं नहीं है? महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, क्या ये जन समस्या का मुद्दा नहीं है? वो कहां तक जा रहा है ये हम सभी को पता है। उसके साथ ही कानून व्यवस्था की बात करें तो तार तार होती हुई नजर आती है। तो फिर ऐसी कौन से मुद्दे थे, ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिसमें व्यस्त थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। इस बीच में आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह सचिव ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है और साफ तौर पर सवाल किया है राज्य सरकार से, ममता बनर्जी से और मुख्य सचिव से राज्य के, कि आखिर ऐसा क्या था कि ना तो मुख्यमंत्री रिसीव करने के लिए पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ना ही कोई बड़ा अधिकारी और ना ही मंत्री, और सिर्फ रिसीव करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें विदा करने के लिए भी कोई भी नहीं पहुंचा। तो आखिर ऐसी कहां व्यस्त थी ममता बनर्जी? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। इसी बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी नाराजगी जताई और साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से एक बड़ी साजिश लगती है जिसके तहत आदिवासियों का भला नहीं चाहती है, और ऐसा लगता है कि आदिवासियों का भला ना हो इसके चलते इस तरीके से इसे आयोजित किया गया, जहां पर एन टाइम पर कार्यक्रम का जो वेन्यू था वो चेंज कर दिया गया और ऐसी जगह निर्धारित की जहां पर लोग नहीं पहुंच सके, और अगर लोग पहुंच भी जाए तो काफी कम जगह थी। तो इसकी वजह से कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सकते थे लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। अब इस पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ममता बनर्जी से सवाल कर रही है। क्या ममता बनर्जी इस सवाल का जवाब दे रही? नहीं, बल्कि वो तो ये बता रही है कि मैं तो जन समस्याओं के मुद्दों में व्यस्त थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। खुद ममता बनर्जी बताए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में कितने बार, एक साल में कितने बार ऐसे दौरे कर चुकी है कि जिसके चलते वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये कह रही है कि आप साल में एक बार आए तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप हमेशा आते रहेंगी और ये चाहेगी कि मैं रिसीव करने जाऊं तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जन समस्या के मुद्दों में व्यस्त हूं। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति से ममता बनर्जी पूछने वाली कौन होती है कि वो एक राज्य में कितने बार दौरा करे और कितने बार दौरा नहीं करे? ये तो एक केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि हर साल ये संथाल का जो कॉन्फ्रेंस थी वो हर साल होती है, राष्ट्रपति पहुंचती है, लेकिन इस बार इतनी चुभन क्यों? ये चुभन इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस कार्यक्रम में पहुंची थी वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आदिवासी पहुंचे थे, और अगर जगह नहीं बदली जाती तो और ज्यादा लोग पहुंचते, जिसके बाद में उनका विकास, उनका भला और कई आदिवासी मुद्दों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बात करती। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं चाहती थी क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो ना खिसक जाए, जिसके चलते उन्होंने इस तरीके की हरकत की है। फिलहाल इस पर जमकर बवाल हो रहा है और आने वाले समय में देखना होगा कि जो मुख्य सचिव है राज्य के,
वो क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और जिसके तहत केंद्रीय गृह सचिव इस पर क्या कार्रवाई या क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल ये सबसे बड़ा सियासी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ